मेरे प्रिय आत्मन, आज 18वां दिन है। आज अध्यात्म की शब्दावली से 3 शब्द फ्री विल, कर्म एंड सोल प्लान, मुक्त इच्छा, कर्म और आत्मा की योजना, इनके बारे में बात करेंगे। अनेकों आत्माएं धरती ग्रह को चुनती हैं क्योंकि यहाँ पर मुक्त इच्छाओं का स्वतंत्र रूप से निष्पादन कर सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, मगर दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। यदि दूसरी आत्मा की उन्नति को रोकती हैं तो वहीं पर कर्म का बंधन हो जाता है। जानवर भी धरती पर आते हैं। जब हम उनकी हत्या कर देते हैं तथा उनका भोजन बना लेते हैं, तब आपने उस जानवर की मुक्त इच्छा का हनन कर दिया और अपने लिए कर्म बंधन बना लिया। हमारे विचार, शब्द, कर्म अगर किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो कर्म का बंधन हो जाता है। सोल प्लान यानी आत्मा की योजना, यह क्या होती है? मोटे तौर पर 300 से 400 जीवन हम लेते हैं। बिना उचित समझदारी के, अज्ञानता के, बिना किसी मार्गदर्शन के इस शरीर से कर्म हो जाता है। आत्मा कोई इस तरह का प्लान नहीं करती है। आत्मा केवल विकास और अनुभव चाहती है। मस्तिष्क बहुत सी चीज़ों को नहीं समझता है। यह आत्मा के साथ अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाता है। चूंकि शरीर के पास मुक्त इच्छा है तथा मस्तिष्क परिपक्व नहीं है, यह जाकर उसमें हस्तक्षेप करता है और यहीं पर कर्मों का खाता बना लेता है। मास्टर बताते हैं कि यह आत्मा ही तय करती है कि आपका कौन पिता होगा, कौन माता होगी, कौन सा लिंग आपको चाहिए, किस ज्योग्राफिक स्थिति में आपको जन्म लेना है। पूरे जीवन का यही सृजन करता है। हम लोगों से तथा विभिन्न परिस्थितियों में मिलते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं। इस व्यक्ति को संदेह से देखें या कोई एक्शन लेते हैं, यह आत्मा का अनुभव है। यह उसी तरह से जैसे अगर हम विश्वविद्यालय की अगली कक्षा में पहुंच जाएं और पीछे का कार्य पाठ्यक्रम बचा रह जाए, सभी पूरा करना पड़ता है, तभी आगे की प्रगति होगी। यही आत्मा की उन्नति क्रम में भी है। पिछले कर्मों का बैलेंस उन्नति क्रम में भी है। पिछले कर्मों का बैलेंस नहीं रखना है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा। यह 100 बार भी हो सकता है, 1000 बार भी हो सकता है। ज़्यादा कर्म मुक्त इच्छाओं की वजह से ही हो सकते हैं। अगर कहीं पर आप चाहें, सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है, सीसी कैमरा लगा है, तो वहाँ पर गलत कार्य की संभावना कम हो जाती है। इस धरती पर पूरी स्वतंत्रता है। सीसी कैमरा लगवाएं, न लगवाएं, सुरक्षा लगवाएं, न लगवाएं, पूरी स्वतंत्रता है। कर्म सिद्धांत को जानना जरूरी है। यह सिद्धांत कहता है जो भी आप करते हैं उसका 10 गुना आपको वापस प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा है जो बीत गया उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन जो भविष्य में है उसको सोचना है। पूर्व का केवल अनुभव और ज्ञान साथ रखिए। 5वें आयाम में ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, जहाँ पर प्लेडियन एजेंडा मिलेगा आपको, उनके संसार में अगर किसी प्लेडियन के पास अगर कोई ऋणात्मक विचार आ जाता है
तो वह वहां से फेंक दिया जाता है। वहां पैदा होने के लिए आत्मा को बहुत ही सीमा तक प्रबुद्ध होना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर कोई ज्यादा चेक नहीं है, बहुत सी फ्रीक्वेंसीज है, और सबसे बड़ा रहस्य कि हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्यों पैदा हुए। सारा कोरा कागज ही रह जाता है। इसलिए रमन महर्षि कहते हैं कि पहले तुम पता करो कि तुम कौन हो। अगर आपको यह पता नहीं है कि क्यों पैदा हुए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, और शरीर छोड़ेंगे तो पता चलेगा ही। तो क्या आज नहीं पता कर सकते हैं? कम से कम आज शुरू कीजिए। आप भी अपना पता कर सकते हैं। ज्ञान और ऊर्जा कहीं से लीजिए, लेकिन कर्म आपको ही करना है। अपनी साधना को आगे आप ही को बढ़ाना है। अंदर की यात्रा आप ही को बढ़ाना है। अंदर ही गूगल है और अंदर सारे ग्रह भी हैं। हमें उस स्थिति में आना पड़ेगा और उसको जानना है। यह ध्यान से ही संभव है। पूर्णात्मा अंशात्मा को मुक्त करती है, तो दोनों में एक कनेक्शन बनता है। हमें खुद ही विकास करना है, और अगर ऐसा करते हैं तो 300 से 400 जन्मों के अंदर आप प्रबुद्ध हो जाएंगे। लोग 3000 से 4000 तक जन्म लेते हैं। आत्मा अनुभव ले लेती है, मगर आत्मा की आगे की यात्रा रुकी रहती है। कर्मों की वजह से आत्मा बार बार जन्म लेती है। हम आत्महत्या कर लेते हैं, अपने जन्मों को बढ़ा लेते हैं और ज़्यादा कर्म बढ़ा लेते हैं। ध्यान में अपने पूर्णात्मा से जुड़ते हैं। अंतर्ज्ञान से, अंतर्बोध से आत्मा की योजना के बारे में पता चल जाता है। तब फ्री विल का दुरुपयोग नहीं करेंगे और कर्म बंधन कम हो जाएगा तथा प्रबुद्धता को प्राप्त करेंगे। मास्टर, आज का यही संदेश है। धन्यवाद।